नमस्कार, आपका लोकतंत्र प्रति धर्म और संस्कृति के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों हर साल शरद ऋतु में पूरे देश भर में नवरात्रि मनाई जाती है? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है और किसने इसकी शुरुआत की? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों इसे सिर्फ 9 दिन तक मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? हर साल भारत में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। हर साल 9 दिन तक चलने वाली यह नवरात्रि माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। पर आखिर कौन कौन से हैं ये 9 रूप और क्यों इनकी पूजा की जाती है? हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर माता महादुर्गा प्रकट कैसे हुई और इस रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें किस भगवान से कौन कौन से अस्त्र शस्त्र मिले? अगर नहीं तो आज लोकतंत्र प्रति धर्म व संस्कृति चैनल की इस वीडियो में हम आपको इनकी जानकारी देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रहस्यों का वो खजाना है जिसके बारे में कई सनातनी नहीं जानते। नवरात्रि यह शब्द 2 भाग से मिलकर बना है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें, यानी ऐसी 9 रात्रियां जो केवल पूजा या उत्सव के लिए नहीं बल्कि आत्मिक साधना और ऊर्जा संचय के लिए मानी जाती है। इन 9 दिनों को देवी शक्ति के 9 रूपों की उपासना का काल कहा जाता है। सबसे पहला उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण की देवी महात्म्य खंड से मिलता है, जहां देवताओं द्वारा महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए मां नौ दुर्गा को आह्वान करने और फिर 9 दिन तक चले महासंग्राम का वर्णन है। इसी कथा ने नवरात्रि की नींव रखी। इसके अलावा कालिका पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में नवरात्रि व्रत और दुर्गा पूजा का वर्णन है। जब त्रिलोक पर देवताओं का शासन था तब असुरों का भी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसी साम्राज्य से एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम महिषासुर था। उसका शरीर भैंस का था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उससे वरदान मांगा कि कोई भी देवता, दानव, भगवान या असुर उसे मार नहीं सके। स्त्री जाति को कमजोर समझते हुए महिषासुर ने उसे सुरक्षा नहीं मांगी, जिसके बाद ब्रह्मा जी उसे वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। इस वरदान के बाद महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु जैसे सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की सेना टूट चुकी थी और पूरा ब्रह्मांड भय और अंधकार से भर गया था। हताश देवता तब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महादेव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। पर दुविधा यह थी कि वरदान के प्रभाव से उसे कोई देवता नहीं हरा सकता। तब त्रिदेवी ने अपने शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किए जो थी माँ दुर्गा। भगवान शिव की तेज ने देवी को मुख, यमराज के तेज ने बाल, भगवान विष्णु के तेज ने भुजाएं, चंद्रमा के तेज ने वक्षस्थल, सूर्य के तेज ने पैरों की उंगलियां, कुबेर के तेज ने नाक, प्रजापति के तेज ने दांत, अग्नि के तेज ने तीनों नेत्र, संध्या के तेज ने भ्रुकुटी और वायु के तेज ने कान दिए थे। इसके बाद देवी को शस्त्रों से सुशोभित किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल, वरुण देवता ने शंख, अग्नि देवता ने भाला, इंद्र देवता ने वज्र, वायु देवता ने धनुष बाण, यम देवता ने दंड और हिमालय उनका वाहन से भेंट किया। देवी दुर्गा 10 भुजाओं में 10 दिव्यास्त्र धारण किए सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की सेना की ओर प्रस्थान कर गई। फिर शुरू हुआ महासंग्राम जो पूरे 9 दिन और 9 रात चला। अंततः 9वें दिन महिषासुर ने पहाड़ जितना विशाल शरीर धारण कर गर्जना की, किंतु देवी दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया। माता महिषासुर पर चढ़ बैठी। माता ने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया और तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उसी क्षण आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और स्वर्ग पुनः प्रकाश से भर उठा। नवरात्रि के 9 दिन दरअसल महिषासुर के साथ चली 9 दिन की उस युद्ध गाथा का प्रतीक है, जिसमें हर दिन देवी ने अपने एक रूप में बुराई का अंत किया। इसलिए आज भी नवरात्रि में 9 दुर्गा की आराधना की जाती है। जब देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी तब उन्होंने एक ही रूप में नहीं बल्कि अपने 9 रूपों में धीरे धीरे प्रकट होकर उस युद्ध में विजय पाई थी। यही कारण है कि इस पर्व को 9 रात्रियों का पर्व कहा जाता है, जिसमें हर दिन देवी एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है। इन 9 रूपों को सामूहिक रूप से 9 दुर्गा कहा जाता है और हर रूप के साथ एक विशिष्ट कथा, प्रतीक और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है।
पहले दिन शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री जो शक्ति की जड़ और स्थिरता का प्रतीक है, वे बैल पर सवार होती है और हाथ में त्रिशूल धारण करती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी तपस्विनी रूप, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, आत्मसंयम और साधना की शक्ति देवी है। तीसरे दिन चंद्र घंटा, इसके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और यह सिंह पर सवार रहती है। ये साहस और निडरता की प्रतीक मानी जाती है। चौथे दिन कुष्मांडा कहा जाता है। इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। ये सृजन और सकारात्मक ऊर्जा की देवी है। पांचवें दिन स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, जो भक्तों को मातृत्व और सुरक्षा का आशीर्वाद देती है। छठे दिन कात्यायनी महिषासुर वधनी रूप, जो बल, क्रोध और न्याय की देवी है। सातवें दिन काल रात्रि, अंधकार का नाश करने वाली भयंकर रूप, जो राक्षसों का संहार करती है और भय से मुक्त देती है। आठवें दिन महागौरी, श्वेत वर्ण, शांत और दिव्य तेज से पूर्ण, जो पवित्रता और मोक्ष की देवी मानी जाती है। नौवें दिन सिद्धिदात्री, ये सभी सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने वाली देवी है, जो भक्तों को आत्मबोध और पूर्णता की ओर ले जाती है। नवरात्रि के 9 दिन और 9 देवी केवल एक संयोग नहीं है, ये 9 ग्रह, 9 शक्ति और 9 ऊर्जा चक्रों का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिन की देवी एक विशेष गृह ऊर्जा से जुड़ी होती है, जो भक्त के भीतर सुप्त शक्तियों का जागृत करती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई भक्त पूरे 9 दिन एकाग्र होकर साधना करे तो उसका मन, प्राण और चेतना संतुलित होकर देवी शक्ति से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि इन 9 दिनों में व्रत, ध्यान, जप और साधना करना माता के भक्तों को अत्यंत फलदायी माना गया है। नवरात्रि में जौ बोया जाता है। 9 दिन तक जैसे जैसे जौ के कोमल हरे अंकुर बढ़ते हैं, वैसे वैसे माना जाता है कि भक्त की तपस्या और देवी की कृपा भी बढ़ रही है। अंतिम दिन इन जवारे को विसर्जित किया जाता है। इन हरे भरे जवारे को माँ दुर्गा की संजीव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई सनातनी नवरात्रि को केवल साल में 2 बार आने वाले पर्व मानते हैं, लेकिन सच यह है कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें से 2 शारदीय चैत्र नवरात्रि और 2 को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जो विशेष रूप से साधकों पर तांत्रिक उपासकों के लिए मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि जो हर साल सितंबर-अक्टूबर में शरद ऋतु में शुरुआत पर आती है। दूसरी है चैत्र नवरात्रि, जो हर साल मार्च-अप्रैल में बसंत ऋतु की शुरुआत पर आती है और रामनवमी पर समाप्त होती है। नवरात्रि जीवन में शक्ति और अनुशासन जगाने, आत्मिक ऊर्जा को जगाकर साधक के जीवन का कल्याण करती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है, वही समाज सृजनशील और प्रगतिशील बनता है। नवरात्रि की 9 रातें आत्म साधना की यात्रा मानी जाती है। तो आज हमने जाना कि महादुर्गा कैसे प्रकट हुई थी और इस रूप में प्रकट होने के बाद किस देवता ने उन्हें कौन कौन से अस्त्र शस्त्र दिए और नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे लोकतंत्र प्रेरित धर्म व संस्कृति चैनल के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।